सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, ये सवाल किसी ने पूछा था, तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इस पर टॉपिक को थोड़ा सा मैं ना आपको डिटेल में बताऊंगा कि सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी अगर आप सोच रहे हैं कि बनाने के बारे में, तो भाई कैसे बनेगा सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊँगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे मेरे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, तो जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, मज़े की बात है, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। लोग ना बिल्कुल मरते हैं इस समझ लीजिए इस पोस्ट पर काम करने के लिए। और सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बनाना अगर आपको आ गया तो भाई समझ लीजिए ना, आपने ना आधी लड़ाई तो समझ लीजिए जीत गए आप। और ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सोशल मीडिया जो स्ट्रैटेजी है ना, वो बनाना ना बहुत ही आसान चीज़ है। बट आपको कुछ कुछ चीज़ों का सिर्फ आपको ध्यान रखना है और आप आराम से खेल जाएंगे लंबा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ तो वो आपको अब वीडियो में पूरा आपको मालूम चलेगा। देखिए, सोशल मीडिया में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, उससे भी ज़रूरी चीज़ है कि अगर मैं आईएम्स अहमदाबाद या आईएम्स लखनऊ से पास आउट नहीं हूँ और मेरा नॉलेज उस लेवल का नहीं है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? किसी ने ये बात बोली है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका नॉलेज अगर उस लेवल का नहीं है, तो आप सिंपल सी चीज़ है, आप देखिए कि जो उस लेवल के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया के स्ट्रैटेजी को लेके, कैसे पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं और क्या चीज़ें हैं जो कि आप इंक्लूड करते हैं, तो आपका जो सोशल मीडिया का आपका जो बूस्ट चाहिए वो मिलता है। अब क्या होता है, देखिए मैं ना कुछ बेसिक चीज़ों पर बात करूँगा। देखिए, अब सोशल मीडिया की जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो आपको पहले तो ये ध्यान रख लेना है कि किस कंपनी के लिए आप बना रहे हैं, उनका कॉम्पिटिटर कौन कौन है। और कॉम्पिटिटर आप पहले तो इंडियन भी चूज़ कर लीजिए, चाहे वो इंडिया की कंपनी हो या फिर आपकी जो कंपनी हो वो बाहर के भी हो, कहीं के भी हो। समय मैं मान के चल रहा हूँ कि वो कंपनी जो है ना वो इंडिया बेस्ड कंपनी है, तो उसकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो पहले इंडिया के निकालिए। और इंडिया में भी जो वो लोग हों कॉम्पिटिटर जो उससे ऊपर हों, उससे नीचे ना हों। अगर आपने उसके नीचे वाले लिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आपको ये देखना है कि उनके लाइक्स, उनके पोस्ट जो कि अच्छे हों वो उनसे ऊपर हों, उनसे नीचे ना हों। ठीक है, जिनका मार्केट शेयर अच्छा हो, जिनका ब्रांड वैल्यू मार्केट में अच्छा हो। तो 5 ऐसे कॉम्पिटिटर्स पहले निकालिए इंडियन, 5 ऐसे कॉम्पिटिटर्स निकालिए यूएस के या फिर बाहर, मतलब कि आउट ऑफ इंडिया। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो अभी आपको समझाता हूँ। तो ऐसे कॉम्पिटिटर्स आपने निकाल लिए। फिर देखिए कि ये कॉम्पिटिटर्स अपने पोस्ट पर क्या क्या डाल रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उनका नोट डाउन कीजिए आप कि किस तरह के पोस्ट जो हैं कि वो इंक्लूड कर रहे हैं और किस किस चैनल पर ये पोस्ट डाल रहे हैं। इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं, ट्विटर पर डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं, तो वो चीज़ें आप नोट डाउन कीजिए। स्ट्रैटेजी में सबसे ज़रूरी चीज़ है पीपीटी बनाते जाइए और उसमें ना पॉइंट्स आप मेंशन करते जाइए। जैसे फेसबुक हुआ तो फेसबुक के अंदर आपने कुछ पॉइंट्स आपने मेंशन किया, कुछ इंस्टाग्राम के अंदर किया, कुछ ट्विटर के अंदर किया। तो इसी तरह, और जो इंटरनेशनल लेवल के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया को लेके, उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे पोस्ट बनाते हैं, किस चीज़ का ध्यान रखा है उन्होंने, फॉन्ट का, इमेज का, कलर का या फिर कंटेंट का। ये 3-4 चीज़ों पर ही पूरा जो समझ लीजिए कि सोशल मीडिया जो कि स्ट्रैटेजी बनता है वो इसी पर ही बनता है। ठीक है, कलर, फॉन्ट जो आपने यूज़ कर रहे हैं, लोगो, या फिर आपका जो कंटेंट है जो उस पर मेंशन कर रहे हैं, जो इमेजेस आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो उन सब चीज़ों को आपको गैदर करना है और उन्हीं पर ही सारा जो आपका पोस्ट होगा वो इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो जिससे कि बहुत ज़्यादा क्लिकेबल हो। और मतलब आपका जो कंटेंट, पहले बात करते हैं कंटेंट का। अब कंटेंट ऐसा हो जिसको देखते ही बंदा क्लिक कर दे उसके ऊपर, या फिर देख के ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, उसको लाइक ज़रूर कर दे। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। नेक्स्ट जो ज़रूरी है कि आपका जो पोस्ट हो वो सारी चीज़ें इंक्लूड करे। मतलब ऐसा ना हो कि समझ लीजिए कि मैं किसी रेस्टोरेंट को प्रमोट कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ खाने के अगर मैं फ़ोटोज़ डालता रहूँगा
तो क्या उससे बात बनेगी? नहीं बनेगी। तो हमें जो फर्स्ट थिंग इंक्लूड करना है, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि हमें खाने पीने के जो इमेजेस हैं वो डालना है, बट उसी पूरे वीक समझ लीजिए कि आप 5 डेज आप पोस्टिंग कर रहे हैं, तो खाने पीने के इमेजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट वहाँ के एम्बियंस हो जाएंगे कि कैसा लुक एंड फील्ड है, कंफर्टेबल है या नहीं है। ओवरऑल हम ये भी देखेंगे कि कोई फूड फेस्टिवल है जो कि मतलब कि फूड से रिलेटेड होता है, जैसे कि पिज़्ज़ा डे हो गया या फिर हमारा थैंक्स गिविंग हो गया, तो या फिर हैलोवीन हो गया। तो हम लोगों को अपने रेस्टोरेंट में इन सब को सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट भी कर सकते हैं। फोर्थ चीज़ हो गया, क्या ऑफर वगैरह चल रहे हैं रेस्टोरेंट में, उस तरह के पोस्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह के ऑफर्स वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आप हमारे रेस्टोरेंट में आके 5,000 का खाना खाएंगे तो हम आपको 5% का डिस्काउंट देंगे। तो ये भी आप स्ट्रैटेजी में फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप ड्रिंक्स आप वहाँ पर ऑफर का पोस्ट रिलेटेड बना सकते हैं, या फिर लाइव म्यूज़िक हमारे वहाँ चलता है, या फिर अभी समझ लीजिए कि अगर क्रिकेट चल रहा हो तो लाइव क्रिकेट भी आप देख के यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। आपको लेबनीज़ चाहिए, आपको थाई फूड चाहिए, आपको चाइनीज़ चाहिए, आपको इंडियन चाहिए, आपको मुगलई चाहिए, तो जिस तरह के भी फूड्स चाहिए तो उनको अलग अलग फूड को आपको टारगेट करना है, एक ही फूड को पकड़ के नहीं रहना है। और जो इमेजेस आप यूज़ कर रहे हैं फूड की, जहाँ तक हो सके वो इमेजेस आपके क्लाइंट के तरफ से आना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये जो फूड हो वो आपके जो नॉर्मल फूड से बिल्कुल अलग दिखे, तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है रेस्टोरेंट के अंदर, या फिर कोई कॉर्पोरेट इवेंट है, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। जो शेफ़ वगैरह होते हैं जो खाना वगैरह बनाते हैं, उनका इंटरव्यू आप ऐड कर सकते हैं। जब टेबल पर ऐसे सर्व होता है, कोई डाइनिंग सर्व होता है, पूरा खाना लगा होता है, उसकी फ़ोटोग्राफ्स आप शेयर कर सकते हैं अपने। तो आपको ना थॉट्स जो है ना वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्लाइंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, या फिर जो कस्टमर्स वहाँ पर आए हैं उनका एक बाइट ले सकते हैं 30 सेकंड 15 सेकंड का कि आपको कैसा लगा यहाँ का खाना, क्या दिक्कतें थी, तो वो रिकॉर्ड करके वो हम सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि मतलब आपको को क्लाइंट के साथ इन्वॉल्वमेंट होना सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग ना यही मिस कर जाते हैं, हम ना एक ही कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ते रहते हैं और वो आज की डेट में सक्सेसफुल नहीं है। बात का ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रियल रहता है सोशल मीडिया पे उतना ज़्यादा चलता है। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया सोशल मीडिया को लेके, रेस्टोरेंट को लेके। तो इसी तरह अगर रिटेल है तो उसके लिए आप अलग स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। आपको बस सिर्फ ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एक जो ज़रूरी चीज़ है कि कलर बार बार चेंज ना करें। ब्राइट कलर्स आदमी कई चीज़ों में नहीं चलता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा लाइट कलर चलता है जो कि बंदे को अच्छा लगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉन्ट वगैरह कोशिश कीजिए कि एक तरह के ही फॉन्ट हमेशा यूज़ करें। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके इमेजेस को देख के ही बंदा समझ जाए ना कि अरे ये तो इस रेस्टोरेंट का ही इमेज है, ठीक है, क्योंकि ये फॉन्ट वहाँ का है। समझ रहे हैं? तो एक तरह का जो ना माइंड में ना इम्पैक्ट छोड़ता जाता है फॉन्ट भी, ठीक है। तो वो भी आप उस चीज़ का ध्यान रखिए। जो इमेजेस क्रिएट करें वो साइजेस बिल्कुल परफेक्ट हो कि आपका अगर इंस्टाग्राम के लिए जा रहा है तो 1080 का जो साइज़ है वो रहना चाहिए, और इमेज का जो रिजोल्यूशन है वो अच्छा होना चाहिए। वीडियोस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, तो वीडियोस इंक्लूड होने चाहिए। तो सब चीज़ों को ना एक मिला जुला के आपका एक स्ट्रैटेजी बनता है। सिर्फ एक चीज़ को हम पकड़ के अगर आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा और सारी चीज़ें इंक्लूड कीजिए, पीपीटी में बनाइएगा और सारी चीज़ें करके पहले क्लाइंट से शेयर कीजिए। और हर महीने का जो स्ट्रैटेजी है ना वो एडवांस में आपको बनाना पड़ता है कि समझ लीजिए कि नेक्स्ट मंथ का है तो इस मंथ हम बना लेंगे कि हम नेक्स्ट मंथ हम क्या करने वाले हैं और कितने नंबर ऑफ पोस्ट जाएंगे, 22 जाएंगे या 30 पोस्ट करने वाले हैं। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि नंबर ऑफ पोस्ट आप कितने करने वाले हैं, कितने स्टोरीज शेयर करने वाले हैं। सारी चीज़ें ना एक लेखा जोखा एक पूरा होता है, और क्या टाइमिंग्स आप यूज़ कर रहे हैं, किस टाइमिंग पर आप पब्लिश करेंगे पोस्ट, तो वो सारी चीज़ें आप क्लाइंट से डिस्कस करके उनको शेयर करते हैं। वो पीपीटी आप जब भेजेंगे तो वो देखेंगे, उसमें उसको चेंज करना होगा तो वो चेंज कर लेंगे। लाइव इमेजेस भी वो शेयर करते जाते हैं, आप तुरंत उसको पोस्ट करते जाइए, तो वो भी हो सकता है।
तो सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड कर ली है। अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा, और आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।